हमेशा देखिए तोता अगर आप लोग देखे होंगे तोता कभी चुपचाप नहीं रहता है। या तो उसका चोंच खाने में रहता है, या तो दूसरा को ठोठकने में रहता है, या दूसरा को डिस्टर्ब करने में रहता है। तो उसी बीजेपी का एक तोता है निशिकांत दुबे के बात कर रहे हैं, वो पूरे राज्य की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? सरकार सिर्फ ईडी का इस्तेमाल करने जाती है झारखंड में क्या? संथाल का डेमोग्राफी नहीं, पूरे राज्य का डेमोग्राफी चेंज हो गया। खासकर रांची राजधानी का डेमोग्राफी पूरी तरह से चेंज हो गया। आदिवासियों को जल जंगल जमीन के लिए आप सदन में आवाज़ उठाइए, सड़क पे आइए, तब हम मांगे कि आप एक तरह से अगर केंद्र सरकार सील कर दी होती तो ये मामला नहीं आता। ये सरासर झारखंड मुक्ति मोर्चा और लोकप्रिय सरकार को बदनाम करने के लिए निशिकांत दुबे ने स्टंट किया है। आदिवासियों की संख्या घट रही है तो अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ रही है, तो इस तरह से ये आपस में आदिवासी मुस्लिम सदानों को लड़ाना चाहती है। अडानी का पावर प्लांट लगा है, अडानी का पावर प्लांट लगा और उस पावर प्लांट के सप्लाई बांग्लादेश को जा रहा है। साथ देने वाला कौन है? निशिकांत दुबे। तो जो है ना, उस पर बढ़ावा देने वाला निशिकांत दुबे है, अडानी अंबानी है, भारतीय जनता पार्टी है। और बांग्लादेशी को नौकरी दिया गया होगा तो उसका डाटा प्रस्तुत करें। हम लोग राजनीति से भी संन्यास लेने का ताकत रखते हैं। कोशिश कर रहे हैं, पर्सनली उसको राजद्रोह का केस करेंगे। बयान नीति है इनका, ये नीति बहुत ही गंदी नीति है। हमला कर दे, देश में कोई घुस जाए तो ये किसकी गलती है? आपकी गलती है ना। एक पद पर बैठे हुए अमर कुमार बावरी को ही रिजाइन दे देना चाहिए, उसके बाद ये बात बोलना चाहिए। शाह को अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरह का जो भी टिप्पणी करते हैं उसको झारखंड छोड़ दिया जाए। तो क्या लगता है? निशिकांत दुबे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। निशिकांत दुबे होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। निशिकांत दुबे हाय हाय, हाय हाय हाय। निशिकांत दुबे झारखंड छोड़ो, झारखंड छोड़ो, झारखंड छोड़ो। साथियों, फरीद भाई रियाज के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग फरीद खान की टीम हम लोग आइए। जो है या हम लोग वाटिका से उपायुक्त तक रैली निकाल रहे हैं, क्या उसका ये है? देखिए बीते दिन जो गोड्डा के सांसद हैं और भाजपा के जो तोता हम लोग बोलते हैं, जो तोता हमेशा देखिए तोता अगर आप लोग देखे होंगे तोता कभी चुपचाप नहीं रहता है। या तो उसका चोंच खाने में रहता है, या तो दूसरा को ठोठकने में रहता है, या दूसरा को डिस्टर्ब करने में रहता है। तो उसी बीजेपी का एक तोता है निशिकांत दुबे, वो हमेशा ऐसा नहीं कि वो सांसद इसलिए जाने जाते हैं, इसलिए जाने जाते हैं वो अनगढ़ बयान के लिए जाने जाते हैं, बेतुका बयान के लिए जाने जाते हैं। और आज वो पिछले दिन ऐसा बयान दिए हैं जिससे झारखंड में खासकर झारखंड को तोड़ने की जो साजिश के तहत जो बयान दिए हैं, घुसपैठी का जो मामला लिए संथाल परगना कोलान उस क्षेत्रों में, उसको लेकर आज हम लोग आक्रोशित हैं। बीते दिन हम लोग उनका पुतला दहन किए अल्बर्टेका चौक में। आज उसी का एक कड़ी ऊपर चढ़ते हुए आज हम लोग पैदल मार्च और विरोध मार्च हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जिस तरह से उनका बयान आया है कि घुसपैठियों के घुसा करके वोट का राजनीति कर रहा है जेएमएम कांग्रेस, इस पर आप क्या? वो संथाल परगना की बात कर रहे हैं, संथाल परगना के बात कर रहे हैं, वो पूरे राज्य की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आज रांची का वास्तु स्थिति देखिए पूरा तरह से बिगड़ चुका है ना। और सिरमटली मौजा देखिए, चुटिया मौजा देखिए, और ज़्यादा दूर नहीं आप अल्बर्टेका चौक चले जाइए, वहाँ पर की स्थिति क्या है। वहाँ पर की अगर पहले की स्थिति देखिएगा, पहले की तस्वीर देखिएगा, आज भी तो वहाँ घुसपैठ हो रही है। उनके जो सांसद हैं जो राजस्थान हरियाणा से आए हैं वो कौन है? झारखंड में भी तो घुसपैठे हो रहे हैं। अगर आप बात कर रहे हैं तो सारे चीज़ों का बात कीजिए। और दूसरी बात, मतलब ये एजेंसियां जो होती है जो बॉर्डर की रखवाली करती है, वो एजेंसियाँ किसके अंडर में काम करती है? केंद्र सरकार के में काम करती है। केंद्र सरकार सिर्फ ईडी का इस्तेमाल करने जाती है झारखंड में क्या? और भी तो बहुत सारे मतलब एजेंसियां हैं, उनका आप उपयोग कीजिए। इसका मतलब आप असफल हैं, आप में खामियां हैं, तब न कि आप घुसपैठी का मामला को उठा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप में है कमियां। जो दूसरे देशों से लोग घुसपैठ कर रहे हैं, ये आपकी एजेंसी है, आपको जांच करनी चाहिए, है ना। हमारी सरकार तो तैयार है,
पूरे राज्य में हम लोग ये मतलब कि जांच होना चाहिए, सिर्फ संथाल और कोल्हान क्यों? डेमोग्राफी और घुसपैठिया पर लोग बता रहे हैं कि जो भी नेता हैं वो राजनीति कर रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, राजनेता जो है ना, या विधायक हो, मंत्री हो, तो जानते हो राजनीति करना ही है। लेकिन एक आम नागरिक से भी आप पूछिएगा, झारखंड के आदिवासी मूलवासी से पूछिएगा, तो सिर्फ संथाल का डेमोग्राफी नहीं, पूरे राज्य का डेमोग्राफी चेंज हो गया। खासकर रांची राजधानी का डेमोग्राफी पूरी तरह से चेंज हो गया। अब कहीं चल जाए, रातू रोड से आप यहाँ तक आइए, मात्र मोराबादी तक, तो आसपास में ऐसे जो सद्दा पट्टा जो जान रहे हैं ना, सद्दा पट्टा में बसाने वाले यहाँ के भाजपा के नेता हैं, भाजपा के विधायक हैं, उन पर क्यों नहीं बोलते हैं? 6 को लिस्ट निकाल दिए कि एक खास जाति या विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा तो आप पूरे राज्य में सर्वे कीजिए कि आखिर घुसपैठ कहाँ से हो रही है, सादा पट्टा में बस कौन लोग रहे हैं, इसको जानना चाहिए। लेकिन लगता है कि झारखंड का डेमोग्राफी चेंज हुआ है, एकदम चेंज हुआ है। यहाँ का आदिवासियों को ज़मीन, मैं क्या बोल रहा, सद्दा पट्टा, आज आदिवासियों की ज़मीन पे सद्दा पट्टा जबरन यहाँ पर मतलब कि ज़मीन में घुस के यहाँ के ज़मीनों को छीनताई किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं CNT एक्ट जो यहाँ के जो कानून भी बने, उसका भी मतलब कि लोग दुरुपयोग करके बाहर के लोग को यहाँ पर फंसाने का। अच्छा, आप भी मानते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है यहाँ? देखिए, अगर ये हुआ है, देखिए अगर कहीं मतलब कि धुआं आग अगर जल रहा है तो कहीं से कहीं ना कुछ नया मामला है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी विशेष जाति धर्म को हम मतलब इस पे टीका टिप्पणी करें। लेकिन अगर सच में अगर आप झारखंड की इतना शुभचिंतक है बीजेपी भाजपा वाले, तो सिर्फ कोल्हान और संथाल क्यों, पूरे राज्य में एक बार सर्वे करा लीजिए कि कहाँ कहाँ से लोग सत्ता पट्टा में बसे हैं। और आदिवासियों की इतना शुभचिंतक हैं तो आदिवासियों को सरना कोड के मामले में भी सदन में बात उठाए। जब सुखदेव भगत जब सरना कोड के मामला सदन में उठाए तो आपको भी तो सहमति देना चाहिए, थपथपा के टेबल थपथपा के। उस समय आप लोग का बोलती बंद हो जाता है। आदिवासियों का आप इतने हित से समझते हैं, यहाँ के आदिवासियों को जल जंगल जमीन के लिए आप सदन में आवाज़ उठाइए, सड़क पे आइए, तब हम मांगेंगे कि आप एक सच्चे आदिवासी का शुभचिंतक हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार यहाँ के अब बयानबाजी होने लगा है, चुनाव नज़दीक है, तो इसका फर्क? देखिए, ये बोलने की बात नहीं है भैया। जब जब चुनाव आती है, बीजेपी हिंदू मुसलमान सरना ईसाई, ये उनके पास मुद्दा नहीं रहा है कि बीते दिन वो 5 आदिवासी सीट जो यहाँ लोकसभा के हैं, 5 से वो मुंहतोड़ जवाब से आदिवासी उसको लात मार के निकाल दिया यहाँ से भाजपा को। तो 4 किसी तरफ हम आदिवासी सीटों पर जो 28 सीट यहाँ पर किसी तरह काबिज हों, इसलिए वो आदिवासियों का मतलब कि शुभचिंतक बन के यहाँ पर मतलब कि धर्म की राजनीति कर रहे हैं और आदिवासी के शुभचिंतक होने का ढोंग रच रहे हैं ये लोग। निशिकांत दुबे के बयान पर आज आप लोग बापू वाटिका से लेकर के उपायुक्त कार्यालय तक पैदल मार्च कर रहे हैं, क्या कहें? देखिए, लद्दाख चाइना का बॉर्डर, वहाँ कई हजार किलोमीटर चीनी सैनिक घुस करके घुसपैठ कर लिए। नेपाल की सीमा से बहुत सारे घुसपैठिए घुस रहे हैं। आपके असम की सीमा से बहुत सारे घुसपैठिए घुस रहे हैं। पाकिस्तान की सीमा को सील किया गया है जिस तरीके से, उस तरह से अगर केंद्र सरकार सील कर दी होती तो ये मामला नहीं आता। ये सरासर झारखंड मुक्ति मोर्चा और लोकप्रिय सरकार को बदनाम करने के लिए निशिकांत दुबे ने स्टंट किया है। चूँकि इनको पता चल चुका है कि आने वाले आसन विधानसभा चुनाव में इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। ये कहीं के नहीं रहेंगे। तो किसी तरीके से बाइफरकेट करो, एक मुद्दा खड़ा करो, लोगों के बीच में देशभक्ति की भावना जगाओ। चूँकि देशभक्ति की भावना अगर कोई हिंदुस्तानी है नहीं है तो वो हिंदुस्तानी है ही नहीं, तो वो देशभक्ति की भावना वो क्या जगाएंगे? ऑलरेडी बाई बर्थ यहाँ का जन जो भी है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, आदिवासी हो, सब बाई बर्थ देशभक्त होता है। तो इसलिए ये लोग भावना जगाना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये जातिगत मामले को लेकर के भाई परखेट करना चाहते हैं कि आदिवासियों की संख्या घट रही है तो अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ रही है। तो इस तरह से ये आपस में आदिवासी मुस्लिम सदानों को लड़ाना चाहती है। चूँकि वोट बैंक का जो आधार है वो माननीय हेमंत सोरेन के कार्यकलाप को देखते हुए यहाँ के भूमिपुत्र, चाहे वो सदान हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, सब एकजुट हो चुके हैं और उनका वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलने वाला है। तो किसी तरीके से तोड़ फोड़ करो और यहाँ पर वोट की राजनीति हो रही है। इसलिए ये पूरी बकवास है और इस तरह के मामले का घोर निंदा करती है झारखंड मुक्ति मोर्चा। और विरोध प्रदर्शन हेतु हमने पिछले दिनों पुतला दहन किया था और आज जिला मुख्यालय में हमारा आक्रोश मार्च और प्रदर्शन भी कार्यक्रम। लेकिन जिस तरह से निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो गया झारखंड का या संथाल परगना का, तो आप इस बात को मानते हैं? देखिए, डेमोग्राफी चेंज करने का उस तरह के घुसपैठिए लोग जो है ना,
जो भागलपुर से आकर के यहाँ विधायक बने, सांसद बने हुए हैं, उन लोगों का देन है। वो यहाँ पर आते हैं, अपने साथ लेके भी आते हैं। आप बताइए, यहाँ पर आपका अडानी का पावर प्लांट लगा है, अडानी का पावर प्लांट लगा और उस पावर प्लांट के सप्लाई बांग्लादेश को जा रहा है। ये घुसपैठ बिजली का बांग्लादेश में हो रहा है और वहाँ से सारे लोग को लेकर के आकर के यहाँ पर जमीन जंगल जमीन कोयला सारा चीज़ हमारा, हम धूल फाकेंगे और 1 यूनिट बिजली हमको नहीं मिलेगा और ये कहाँ जाएगा? बांग्लादेश। और अडानी जो है वो बांग्लादेश से आदमी बुला करके यहाँ पावर प्लांट में काम कराएंगे। तो इस तरह से ये घुसपैठ कर रहे हैं और अडानी का साथ देने वाला कौन है? निशिकांत दुबे। तो ये लोग आपस में एक ही चट्टे बट्टे हैं और ये लोग मिलजुल करके और इस तरह का खेल कर रहे हैं। और ये घुसपैठ जो है ना, उस पर बढ़ावा देने वाला निशिकांत दुबे है, अडानी अंबानी है, भारतीय जनता पार्टी है और वर्तमान में केंद्र की सरकार जो बॉर्डर में निगरानी करती है वो है। लेकिन उन लोगों को तो कहना कि राज्य सरकार का जिम्मेदारी है रोकने के लिए। बता दीजिए हमारा कौन सा सीमा है जो बॉर्डर के साथ सटा हुआ है? बॉर्डर तो खैर सेंट्रल का चीज़ है, गृह मंत्रालय का चीज़ है। तो बॉर्डर से ही पार होगा ना, जो भी घुसपैठिया पार होगा वो बॉर्डर के द्वारा यहाँ से आएगा। तो यहाँ हेमंत बिस्वा शर्मा जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटालेबाज है, उसको जिम्मा दिया गया है झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का उत्थान का। उनका बयान आता है तो उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका जो असम है वो बॉर्डर है, वहाँ से कितने घुसपैठिए आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये लेखा जोखा आपके पास है तो उसे सार्वजनिक करें। लेकिन आप लोग को बोल रहा है कि वोट के लिए आप राजनीति कर रहे हैं, नौकरी भी दे रहे हैं उन लोग के, बांग्लादेशी लोग। देखिए, अगर एक भी बांग्लादेशी को नौकरी दिया गया होगा तो उसका डाटा प्रस्तुत करें। हम लोग राजनीति से भी संन्यास लेने का ताकत रखते हैं। आप लोग निशिकांत दुबे के बयान पर क्या प्रोग्राम कर रहे हैं? हम तो कोशिश कर रहे हैं, पर्सनली उसको राजद्रोह का केस करेंगे, क्योंकि ये राजद्रोह का मामला बनता है। कितने बलिदानों के बाद झारखंडियों की इतनी बलिदानी हुई है जो प्रत्येक दिन उनकी शहादत मनानी पड़ती है। 365वां दिन हम लोग शहादत दिवस मनाते हैं और ये बलिदान के बाद झारखंड अलग राज्य हम लोगों ने करवाया। इसके बाद इनकी ऐसी घटिया हरकत, बांटने वाला जो नीति है इनका, ये नीति बहुत ही गंदी नीति है। इनकी भर्त्सना करते हैं हम, निंदा करते हैं हम और झारखंडी इनको खदेड़ कर बाहर करेगी। तो जिस तरह से वो डेमोग्राफी की बात करें कि झारखंड का डेमोग्राफी चेंज हो गया है, तो लगता है कि चेंज हुआ है, संथाल का चेंज हुआ है? देखिए, डेमोग्राफी चेंज, इतने अच्छे इतने बड़े लोग हैं राजनीति में बैठे हुए, बाबूलाल मरांडी जी हों या अभी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं आपके अमर कुमार बौरी जी, इनको शर्म आनी चाहिए। अरे कोई यदि डेमोग्राफी चेंज हुआ है, यदि हुआ होगा तो ये तो तुम्हारी गलती है, केंद्र सरकार की गलती है, केंद्र सरकार की नाकामी है। केंद्र सरकार को अविलंब गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जब आप बॉर्डर को नहीं संभाल पा रहे हैं, बीएसएफ आपके पास है, सारी मशीनरियां आपके पास है और देश में कोई हमला कर दे, देश में कोई घुस जाए, तो ये किसकी गलती है? आपकी गलती है ना। आप एकदम दलील दे रहे हैं, ऐसा दलील देते हैं आप कि घुसपैठ हो गया, ये लोग जांच नहीं करवा रहे। ये कौन सा तरीका है? ये थोथी दलील देने का तो औचित्य नहीं है। ये थोथी दलील दे रहे हैं सब संवैधानिक संवैधानिक पद पर बैठे हुए। अमर कुमार बौरी को ही रिजाइन दे देना चाहिए, उसके बाद ये बात बोलना चाहिए। ये एक कार्यकर्ता, छोटा कार्यकर्ता टाइप का बोल रहे हैं। ये समझ नहीं रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं। ये तो खुद ब खुद केंद्र सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और अमित शाह को अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए। आज आप लोग बापू वाटिका से उपायुक्त कार्यालय तक एक पैदल मार्च निकाल रहे हैं, आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं, क्या ये है? मुद्दा यही है कि झारखंड के जो शहीदों का अपमान कर रहा है निशिकांत दुबे, उनके लहू के साथ, इस झारखंडी मट्टी के साथ अपमान कर रहा है। जिस झारखंड को लेने के लिए हमारे झारखंड के आंदोलनकारी अपने जीवन त्याग दिया, आज उसको आप बदनाम कर रहे हैं।
झारखंड को बांटने का काम कर रहे हैं। निशिकांत दुबे, आप सतर्क हो जाए। आप झारखंडी होके आप बाहरी वाला काम करते हैं, एक झारखंडी को आप अलग करना चाहते हैं, ये नहीं होगा। आप ध्यान रहें, ये झारखंडी है, प्यार करना भी जानते हैं और तकरार करना भी जानते हैं, इसलिए निशिकांत दुबे एकदम ध्यान रहे। लेकिन जिस तरह से डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं तो क्या लगता है चेंज हुआ है? पूरा झारखंड में डेमोक्रेसी चेंज हुआ है। यहाँ के आदिवासी और मूलवासी कहाँ है? यहाँ के आदिवासी और मूलवासी कहाँ है? हर चौराहा को देखिए, हर गांव को देखिए, गली है, वो गली बना हुआ है। तो यही है, पूरे झारखंड में डेमोग्राफी चेंज हुआ है। यहाँ के आदिवासी और मूलवासी कहाँ है? आपको नहीं दिखेगा। कैमरा के लिए परिचय दे दीजिए। क्या बोल रहे हैं? कैमरा के लिए परिचय दे दीजिएगा अपना। मैं प्रदीप मिर्धा, जिला अध्यक्ष खेल, झारखंड मुक्ति मोर्चा। आप लोग बापू वाटिका से उपायुक्त कार्यालय तक पैदल मार्च, आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं, क्या मुद्दा लेकर के निकाल रहे हैं? मुद्दा यही है कि सांसद में जिस प्रकार से सांसद निशिकांत दुबे जी ने झारखंड राज्य एक अखंड एकता के साथ चल रही है और इस राज्य को लेने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना खून, अपना बलिदान और लाखों लोग इसमें शहीद हुए हैं। और आज जिस प्रकार से तोड़ने के लिए, इस राज्य को विभाजित करने के लिए उन्होंने जिस बात को सांसद में उठाया है, आज ये बहुत दुख की बात है। और ऐसे सांसद जो बाहर से आए हुए हैं, झारखंड में रहते हैं और झारखंड के लोगों को यहाँ पर विभाजित करने का जो उन्होंने एक बयान दिया है, आज हम पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग आज इसके विरोध में आज हम लोग मार्च निकालने जा रहे हैं। और इसका सिर्फ सिर्फ इसराइली के माध्यम से नहीं, मगर आने वाले समय में हम लोग इसका और भी बृहद रूप से कार्यक्रम करके हम लोग इसका विरोध करेंगे।